साथियों, आज के दौर में अगर ये चाहें आप कि हम सामने वाले को खुश कर सकते हैं या उसके लिए कुछ भी कुर्बानी दे दो, तो साथियों कोई आपसे खुश नहीं हो सकता। बस इतनी देर के लिए खुश हो सकता है जितनी देर के लिए उसकी ज़रूरत आपसे पूरी हो रही है। अगर आप अपनी किडनी भी निकाल के और उसके जीवन के लिए दे देंगे ना, उसके बाद ही पता वो क्या बोलेगा, आपने वो किडनी दी होगी मुझे या दी थी जो किडनी आपकी डैमेज थी। उसके बाद भी बुराई रखनी है सर उसको। ये लोगों की मानसिकता है आज। किसी भी रिश्ते को आप कितना भी बढ़िया तरीके से निभाने की कोशिश करें, पर सामने वाला आपके निभाने के जो आपका प्रयास है, जो आपकी मोहब्बत है, उस मोहब्बत को सिर्फ मजाक बना के छोड़ देता है। और वो हमें सामने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं लोग कि हाँ देखो ये बेवकूफ़ आदमी है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ये कर देता है। मतलब हम उसके लिए कितना भी सोच रहे हैं और कितना हम अपने दिल से उसको मान रहे हैं और उसकी खुशियाँ के लिए हम कितनी भी कुर्बानियाँ कर दें अपनी। आप भूखे भी रह जाओ और उसको रोटी खिला दो, अपने अपने आगे की थाली उसको उठा के दे दो, फिर पता है क्या बोलेगा, बोले तुझे भूख नहीं होगी इसलिए तूने थाली उठा के मुझे दे दी, न तो तू खाना कैसे दे देगा मुझे अपने आगे का। ये मानसिकता है। कहाँ खुश रख पाएंगे आप किसी को। हाँ, अगर आप खुश रखने के लिए, और ये हम अगर हम खुश रख सकते हैं तो भगवान को खुश रख सकते हैं। वो कैसे? हम ऐसे प्रयास करें कि हमसे किसी का दिल ना दुखे, हमसे किसी के आत्मा को ठेस ना पहुँचे, हमसे जो हो सकता है हम दूसरों के लिए अच्छा करें, जिससे कि भगवान हमारी वो अच्छाई देख के और वो हमसे खुश हो। और जो भी हम काम करते हैं तो आप इस उम्मीदों पे काम ना करें कि हम किसी आदमी के लिए काम कर रहे हैं जिससे कि आदमी खुश होगा। आप ये सोच कर काम करिएगा कि हम किसी आदमी की मदद कर रहे हैं तो ये आदमी खुश हो या ना हो, इसके खुश होने से या नाराज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा भगवान है, जिसने हमें यहाँ जीने के लिए सांसें दी हैं, बस वो हमारे कर्मों से खुश रहना चाहिए। लोगों के ऊपर मत जाओ, लोग कभी खुश नहीं हो सकते सर। और ये मैं नहीं, इस बात को हर एक तजुर्बेकार आदमी इस बात को बोलेगा। लोग बहुत आसानी से बुराई दे देते हैं किसी को बिना सोचे समझे। आज हमें ये भी तो पता नहीं होता कौन हमारा अपना है कौन दुश्मन है। पहले कभी गांव में अगर कोई किसी का दुश्मन होता था तो पूरे गांव को पता होता था कि उसका दुश्मन वो है। आज तो साथियों हमारे साथ खाना खा के चला जाता है, हम महसूस ही नहीं कर पाते कि ये हमारा दुश्मन था। ये लोगों की फितरत है मेरे भाइयों। इसलिए अच्छे कर्म करिएगा, लोगों की मदद करिएगा जिस लायक भी आप हैं। किसी के बारे में बुरा मत सोचो और ना ही बुरा करने की कोशिश करो। जितना हो सके अच्छा करो। सामने वाला अगर आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो करने दो, क्योंकि इंसाफ तो उसके हाथ में है। किसी आदमी के हाथ में ताकत नहीं दी है उस परमात्मा ने। वो ताकत उसने, एक ताकत एक ऐसी है जो उसके पास है, वो किसी आदमी के पास नहीं है। तो जीवन देना, हमारे कारोबारों में बरकत देना, हमारे बच्चों के लिए रोजी रोटी देना, ये सब परमपिता परमेश्वर के हाथ में है, किसी आदमी के हाथ में नहीं है। नहीं तो आदमी तो साथियों आपके हाथ की रोटी छीन के आपको खाने नहीं देगा। इसलिए साथियों किसी के लिए कुछ भी आप कर लें, और अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपकी गलतफहमी है कि सामने वाला मुझसे खुश रहेगा। वो खुश नहीं रह सकता आपसे। कल कभी दौर होता था जब गांव से कोई आदमी बाहर प्रदेश कमाने जाता था, तो मैंने खुद देखा है साथियों कि जिसको ही पता लगता था कि वो आज जा रहा है या वो कल को जाने वाला है, तो साथियों सभी के मन में कहने की उदासी छाती थी कि अरे यार वो परदेश जा रहा है। और जब वो घर से निकलता था तो लोगों के आंखों से कई बार तो आंसू भी छलक आते थे। और आज साथियों
बहुत बुरे हाल हैं। लोगों की मानसिकता बहुत नीचे आ चुकी है। आज साथियों, जब लोग कब्रिस्तान जाते हैं ना, शमशान घाट जाते हैं, तो उधर से हंसते हुए आते हैं।